एक सिंपल सी चीज है, कोई दिक्कत। अगर कभी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी था तो कभी भी ये समझ आ जाना चाहिए। 2 कार्बन के साथ जुड़ा है तो सेकेंडरी, 3 के साथ तो टर्शरी, तो प्राइमरी। टर्शरी एल्काइल हैलाइड में क्या होगा, आर होगा, आर होगा, ये कार्बन यहाँ पर एक्स यहाँ और R2 होगा, और इसको हम कहते हैं टर्शरी अल्काइल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, परफेक्ट। अब बेटा कुछ चीजें जो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए, जिन क्वेश्चंस आने की रहती है, अगेन मैम याद करनी, तो ट्राई करूंगी कि यही याद करा दूं, राइट। अब अगर हम IUPAC की बात करें बेटा, तो यहाँ पर हेलो अल्केन होता है, हेलो अल्केन के नाम से इनका नाम दिया जाता है, परफेक्ट। जनरल फॉर्मूला बेटा इनका पता है आपको, ट्राई हेलो मिथेन आर कॉल्ड हेलो, ट्राई हेलो। ट्राई हेलो मिथेन का मतलब क्या है कि आपके पास में ऐसा कंपाउंड कि एक कार्बन के साथ 3 हलोजेंस आपने लगा दिए, तो ऐसो को हलो फॉर्म्स कहते हैं। हम एग्जांपल दे दो, एग्जांपल ले लो बेटा, HCl3, HCCl3 जो है वो एक हलो फॉर्म, वो फॉर्म, ठीक है। ट्राई हलो मिथेन्स आर कॉल्ड हलो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से की रहती है। Chloroform oxidizes to COCl2, that is your carbonyl chloride, in the presence of air and light, so it is kept in dark colored। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, याद है मूवीज में वो जो देखा है कि एक्ट्रेस को ऐसे वो आते हैं, विलन्स आते हैं और कुछ स्मेल कराकर, राइट, यस। तो बस वो जो होता है ना, वो जो स्मेल कराते हैं, दैट इज योर क्लोरोफॉर्म। और उस वो जो होता है वो क्या है वो देख लो यार, क्यों उसको डार्क बॉटल्स में, अगर आप कभी भी देखोगे ना तो हमेशा डार्क बॉटल, एक्चुअल में उसके पास होता भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो क्लोरोफॉर्म होता है हॉस्पिटल जब ऑपरेशन वगैरह होते हैं तो क्लोरोफॉर्म यूज किया जाता है, और उसको हमेशा डार्क कलर क्यों रखा जाता है, क्योंकि अगर उसको ट्रांसपेरेंट में रख दिया तो वो लाइट या बाहर के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और हमें ऑक्सीडाइज करना नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडाइज Cl2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और जो उसका काम है फिर वो कर ही नहीं पाता, तो ना ऑक्सीडाइज हो, इसलिए डार्क कलर्ड रखा जाता है, ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट इज क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड एज अ जनरल एनेस्थेटिक, ये हमें समझ आ चुका है, ये तो हम मूवी देख चुके हैं, बिल्कुल क्लियर है मैम, इसके बारे में तो कुछ मत, राइट, यस, परफेक्ट। नेक्स्ट, क्लोरोस्प्रीन CCl3.NO2 है बेटा, इट इज यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड एंड आल्सो कॉल्ड द टीयर गैस। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जनरली, या टीयर गैस किसको कहते हैं, तो टीयर गैस कहते हैं बेटा CCl3.NO को याद करना पड़ेगा। मैम कुछ नहीं कर सकती है, बट मैम इतना याद करवाने की कर सकती है, अगर तुमको आ रहे हैं, यानी कि वो टीयर गैस आ रही है उसकी वजह से आ रहे हैं CCl3.NO, ठीक है, यस मैम। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज यूज फॉर एक्सटिंग्विश अंडर द नेम ऑफ पायरीन, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, कुछ नोट्स हैं जो आपको याद होने से रिलेटेड क्वेश्चन आने की रहती है, परफेक्ट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स फ्रीऑन्स आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स, दे डिस्ट्रॉय ओजोन। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो क्या होता है यार, जो आप तो आप रेफ्रिजरेटर यूज वो ना बाहर क्या देती हैं, बाहर क्लोरोकार्बन, तो हम CFC, जिसको हम CFC जानते हैं। अब ये क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, ये आपके ऊपर जाते हैं, और आपको पता है कि हम सन से कैसे बचे हुए हैं, है तो हमें सन के डायरेक्ट कांटेक्ट से बचाती हैं, और इसीलिए हम अभी तक बचे हुए। हमारी बॉडी, हमारी स्किन जो है वो बिल्कुल खराब हो जाएगी अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में, ठीक है। अब उससे हमें एयर बचाती है, लेकिन जो ये क्लोरोफ्लोरो, तो कहते हैं कि आप इतना ज्यादा एसी मत यूज, ज्यादा नहीं, कि वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, और वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब ऊपर जाते हैं ना बच्चे, तो वो क्या करते हैं, एयर में एक होल क्रिएट, क्योंकि O3 होता है वो उसको O2 और O नेसेंट ऑक्सीजन, इतना डीप जाने की जरूरत है आपसे, कि जो ओजोन लेयर है उधर होल क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज डायरेक्ट सनलाइट के बढ़ रहे हैं, और इसकी वजह से हमारी लाइफ को, राइट, यस, तो वो होते हैं बेटा क्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कॉन्स के नाम से भी जाना जाता है, आर यूज एज रेफ्रिजरेंट, डिस्ट्रॉय ओजोन। ये रहा